हेलो डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज लोग साइन और कोसाइन रूल में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि मैंने आपको साइन और कोसाइन रूल से संबंधित देखिए मैंने आपको साइन रूल्स के फार्मूले और उसके लगभग सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं और मैंने आपको कोसाइन रूल के फार्मूले भी लिखा दिए हैं और उस कोसाइन रूल को कैसे याद किया जाता है उसको मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं आपको कोसाइन रूल के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम कोसाइन रूल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कोसाइन रूल के क्वेश्चन हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि कोसाइन रूल का सवाल जो होता है एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा आता है साइन रूल की अपेक्षा। तो हम कोसाइन रूल की क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करेंगे। ओके, तो हम एक बार रिपीट करते हैं कि मैंने आपको कोसाइन रूल को याद करने का तरीका मैंने आपको कैसे बताया था। तो देखिए मैं आपको एक बार रिपीट करा दूँ। मैंने एक त्रिभुज बनाया था। अगर हम इसका नामकरण कर दें ABC, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको कोई कोसाइन रूल आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको कॉस ए निकालना है, तो मैंने आपको बताया था अगर हम इसको ए मान लें, नहीं सॉरी, सी के सामने भुजा सी मानते हैं, इसके सामने हम भुजा ए माने, इसके सामने भुजा बी माने, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप एंगल ए ले रहे हैं तो अगल बगल के साइड के स्क्वायर का सम, मतलब सी और बी के स्क्वायर का सम, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा आपका, माइनस सामने के स्क्वायर, सामने की साइड जो आपको होगी उसको आपको हटाना है। आपको बटे में क्या करना है, जो आपकी अगल बगल साइड है जो आप एंगल ले रहे हैं उसको आपको 2 गुना कर देना है। तो ये होता है आपका कोसाइन रूल। तो ये देखिए मैंने आपको रिपीट करा दिया है। तो इसी पर वेट हमको क्वेश्चन करने हैं आज। तो आज हमारा जो है साइन और कोसाइन रूल से जितने क्वेश्चन होंगे हमारे सारे ख़त्म हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको साइन रूल से संबंधित क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कोसाइन रूल के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर 50, ए सी बराबर 24 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 है। तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम एक त्रिभुज बना लें, देखिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। अगर हम इसका नामकरण कर दें ए बी सी और भुजा ए बी आपको दिया 50, ए सी दिया आपको 24 और क्षेत्रफल आपको दिया है 360। तो देखिए मैंने आपको क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान तरीका जो बताया था, अगर आपको एंगल पता चल जाए और आपको 2 भुजा पता चल जाए। तो देखिए 2 भुजा तो हमको पता चला है 50 और 24। देखिए क्षेत्रफल तो हमको पता है, तो हम इसका कोण निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में बताया था आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/2। अगर आपको 2 भुजा और एक कोण दिया हो ए बी साइन थीटा, तो देखिए ए आपका 50 है इंटू 24 इंटू देखिए एंगल क्या ले रहे हैं साइन है, इन बराबर क्या होगा आपका क्षेत्रफल दिया आपका 360। तो यहाँ से हम साइन एक निकाल लेते हैं मान। तो देखिए अगर आप 24 को पूरा 360 से काटेंगे तो आपका 15 आएगा। अब देखिए 15 काट दीजिए 5 से, 5 से 15, 5 धाम 50, 2 पंचे 2, तो आपका साइन ए का मान आएगा 3/5। ओके, क्योंकि हम देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम कोसाइन रूल से हमें लगाना है। बेसिक मान हमको कोसाइन रूल से तो निकालना है। तो देखिए हमें साइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना हमारा साइन रूल लगेगा, क्योंकि इसमें हमारा एक ही कोण दिया गया है। हमें 2 कोण पता हो तो हम साइन रूल लगा दें। देखिए इसमें एक ही कोण दिया गया है। तो देखिए हम तो निकालें साइन एक मान 3/5, लेकिन जब हम कॉस रूल लगाएंगे तो हमको कॉसेक ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम आपसे पूछें कॉसेक मान हमें बता दीजिए आप, तो आप कहेंगे सर कॉसेक का मान होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप देखिए साइन एक मान कितना निकालें 3/5। तो जब आप इस समीकरण में रखेंगे तो आपका कॉसेक मान आएगा 4/5। क्लियर हुआ इतना। अब चलिए हम अगले पेज चलते हैं, आपको समझाते हैं। आपका देखिए कॉसेक मान आया है 4/5। तो अगर हम कोसाइन रूल इसमें लगाएंगे, ये वाला कोण हम लगाएंगे, तो कॉसेक क्या होता है अगल बगल की साइड का स्क्वायर, मतलब इसके का स्क्वायर। अगर हम बी सी को एक्स मान लेंगे, सामने वाले को हटाना पड़ेगा, बटे में क्या करना पड़ेगा 2 गुना 50 गुणे 24, ये करना पड़ेगा। तो चलिए हम अगले पे चलते हैं, आपको समझाते हैं।
तो देखिए अगर हम इसमें कोसाइन रूल लगाएं, देखिए मैंने आपको चित्र बना दिया है, तो आप क्या कहेंगे, आप एंगल ए ले रहे हैं। तो अगर आप एंगल ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया था, इसको याद करने तरीका, कॉस रूल को, अगल बगल के साइड के स्क्वायर का सम, मतलब 50 का स्क्वायर आपका रहेगा प्लस 24 का स्क्वायर रहेगा, आपको इसका सम करना है। तो 50 का स्क्वायर आपका क्या होता है, आप कहेंगे 2500 होता है, और 24 का कितना होता है, 576 होता है। माइनस आपको सामने वाली को साइड का घटाना है स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर कर दीजिए, बटे आपको बटे में क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था बटे में क्या करना है, आपको अगल बगल साइड का दोगुना कर देना है। तो अगल बगल साइड क्या दिया गया, 50 और 24, तो 50 गुणे 24। देखिए मैंने आपको पहले पेज पे जो बताया था, कौशिक मान मैंने आपको कितना निकाला था, 4/5। तो अगर हम 4/5 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3076। क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए 2 गुणे 50 गुणे 24, तो अगर हम इसको सरल करें तो आप कहेंगे इससे 5 से बुरा काटा 10 आया। अब 24 गुणे 10 गुणे 2 और गुणे 4 इस पक्ष में जाएगा, तो आपका 90/20 आएगा पूरा गुणा करने पर, 4 गुणे 2 गुणे 50 24 गुणे 10। क्लियर, ये 1920 इस पक्ष में बच रहा है आपका 3076 माइनस एक्स स्क्वायर, 3076 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो जब आप एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आप एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, जो आप 3076 में से आप घटाएंगे 1920, तभी तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो जब आप 3076 में से 1920 घटाएंगे आपका कितना आएगा, 1156 आएगा। क्लियर, अगर आप स्क्वायर रूट अगर आप निकाल लें इसका 1156 का, तो हमें एक्स का मान मिल जाएगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 1156 का, तो अगर आपको याद हो तो आपको थोड़ा क्वेश्चन आपका जल्दी आ जाएगा। देखिए मुझको याद है 1156 जो होता है 34 का स्क्वायर होता है, तो हमारा एक्स का मान कितना निकला, 34 सेंटीमीटर। तो मैंने एक्स क्या माना था मैंने आपको एक्स BC माना था, तो BC की लंबाई आपसे पूछी थी, तो BC की लंबाई आपकी कितनी आई, 34 सेंटीमीटर। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन टिक कर देंगे। तो चलिए हम देखिए कोसाइन रूल सारे हमने क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको एक त्रिभुज ड्रॉ किया, A B और C, और भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको दिया है कोण B का मान 60 डिग्री। तो भुजा AC का मान क्या थी, तो अगर हम भुजा AC को x मान लें। क्लियर, अच्छा बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम कैसे लगाएंगे क्वेश्चन में साइन रूल इसमें लग रहा है और कोसाइन रूल इसमें लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक कोण दिया हो और दो भुजाएं दी हों, तो वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ आप कोसाइन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल। और अगर आपको दो कोण दिया हो या दो भुजा दी हो, तो आप वहाँ साइन रूल लगाएंगे। क्योंकि अगर आपको एक कोण, अब देखिए आप इस क्वेश्चन में साइन रूल लगा सकते हैं, आप कहेंगे नहीं लगा सकते हैं सर, तो क्योंकि इसमें केवल एक ही कोण दिया हो। साइन रूल में क्या होता है, साइन A बाई A, इसके सामने वाली भुजा, साइन B बाई B, तो हमें दो कोण की ज़रूरत होती है या दो भुजा की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पे साइन रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ कोसाइन रूल फॉलो करते हैं। आप बस इतना जानिए कि आप कोसाइन रूल कहाँ लगाएंगे, आपको अगर एक कोण दिया हो और दो भुजाएँ दी हो, या एक भुजाएँ दी हो, आपको हिंट दे देगा दूसरी भुजा की। आप ये जानिए कि आपको एक कोण दिया हो और दो भुजा दी हो, तो आप वहाँ कोसाइन रूल लगाएंगे। क्लियर, आप साइन रूल जानते हैं, उसको दो कोण का मान अनिवार्य होना पड़ता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कोसाइन रूल से। देखिए आपको दिया गया इतना 60 डिग्री कोण B का मान, तो आपसे AC का मान पूछा है। तो देखिए ये तो आराम से लग जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो अगर हम एंगल B लें तो आप कहेंगे cos B ले रहे हैं, तो इसका cos B का मान आपको 60 दिया गया है, तो cos 60 कितना हो जाएगा। आप एंगल B ले रहे हैं तो अगल बगल के साइड के स्क्वायर का सम, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 40, माइनस सामने वाली साइड के घटाते हैं आप, तो सामने वाला साइड आपको x दिया गया है, हमने x माना है, तो x घटा देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा आपका, बटे
बटे में क्या मैंने आपको बताया था कि अगल बगल साइड का 2 गुना, मतलब 2 गुणे 6। ओके, तो आपका कॉस 60 का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1/2 हमारा होता है कॉस 60 का मान। तो 40 माइनस एक्स स्क्वायर 2 गुणे 6, तो आप कहेंगे 2 से 2 हमारा कटा, तो हमारा एक्स स्क्वायर का मान कितना आया 40 माइनस 12। इसको थोड़ा हम शॉर्ट में कर रहे हैं। तो आप जब एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर का मान आएगा 28। तो देखिए अगर आपका एक्स स्क्वायर का मान 28 आया है तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो देखिए 4 7 28 तोड़ेंगे आप स्क्वायर रूट में। देखिए 4 तुम्हारा बाहर हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, अंदर क्या बचेगा केवल आपका 7 बचेगा। तो आपका एक्स का मान कितना आया 2√7 आया। तो इसका मतलब आपने देखिए एक्स क्या माना था, आपने एक्स ए सी तो माना था, तो आपने किसका मान निकाला, आपने ए सी का मान निकाला 2√7। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमारा, सी ऑप्शन। देखिए हमको दिख रहा है 2√7, तो हम इस पर टिक कर देंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में परिमाप आपका दिया गया है त्रिभुज का 170 और पी क्यू बराबर 80 दिया गया है, कोण क्यू बराबर 60। तो सबसे छोटी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं पहले। अगर मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ किया, इसका हम नामकरण कर लेते हैं। पी दिया है आपको और क्यू दिया है और आर दिया है, क्लियर। और आपको दिया है पी क्यू 80 और देखिए आपका दिया है क्यू 60 डिग्री दिया है। ओके, तो आपसे पूछा है सबसे छोटी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको दिया है, हिंट दिया है कि त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है 170। तो देखिए मैंने आपको त्रिभुज में बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है हमारा, तीनों भुजाओं का योग, मतलब पी क्यू का योग, क्यू आर का योग और पी आर का योग आपको बताया था मैंने। ये होता है आपका परिमाप त्रिभुज का। तो इसी का परिमाप आपको दिया है 170। देखिए एक भुजा तो हमारी दी गई है 80। ओके, और अगर हम दो भुजा को एक्स और वाई मान लें, एक्स वाई न माने, पी आर ही माने और प्लस आर क्यू ही माने, तो अगर हम आपसे पूछें इन दोनों का योग कितना होगा तो आप कहेंगे 80 में से आप घटा दीजिए, तो आप कहेंगे पी आर प्लस आर क्यू बराबर हमारा होगा 90। तो मतलब आप कहेंगे कि हमारे दो भुजाओं की जो शेष दो भुजा है हमारी, उनका योग जो है 90 होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों का योग अगर 90 है, तो अगर हम इसको x मान लें और इसको 90 माइनस एक्स मान लें तो हमारा योग तो 90 हो जाएगा। तो हम इसको x माने हैं और इसको 90 माइनस एक्स माने हैं। अब इसी में हम कोसाइन रूल लगाएंगे ये कोण लेके, तभी तो हमारा सबसे छोटी भुजा निकलेगी, x का मान निकलेगा। तो इसमें साइन रूल तो आप लगा नहीं पाएंगे, इसलिए हम कोसाइन रूल लगाएंगे। तो देखिए अगर हम इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे तो cos 60 लेंगे, अगल बगल के साइड का स्क्वायर मतलब 80 और इसका स्क्वायर बटे मतलब माइनस इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा हमको, और बटे में क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइड और इस वाली साइड का 2 गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगर आप cos 60 लेंगे, एंगल मतलब आप क्यू लेंगे, तो मैंने आपको क्या होता है अगल वाली साइड का स्क्वायर का सम, मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा 6400, 90 माइनस एस का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब 8100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 180x। देखिए इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ए माइनस बी मतलब ई वाला पुट कर रहा हूँ। देखिए अगल वाली ये 80 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये इतना है, इतना से लेकर इतना है, माइनस सामने वाली साइड को आप घटाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपका। बटे में आप क्या करते हैं अगल वाली साइड को 2 गुना, मतलब 2 गुणे 80 गुणे 90 माइनस एक्स, क्लियर इतना। तो अगर मैं आपसे पूछूं cos 60 का मान हमको बता दीजिए, तो आप कहेंगे cos 60 का मान होता है 1/2,
और देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो आपका ये कटा। आप जब 8100 6400 जोड़ेंगे आप कितना आएगा आपका, 4 1 5 8 6 14, तो आपका आएगा 14,500। जब आप 6481 जोड़ेंगे आपका बचा 180x। और देखिए यहाँ तो आपका 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि हर दोनों में है, तो आपका बचेगा कितना, 80 इंटू 90 माइनस एक्स। क्लियर। अगर मैं इसको गुणा करूँ अंदर 80 को इसमें और 80 को इसमें, तो आपका कितना आएगा, 14,500 माइनस 180x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको जो आप इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 7200, और इसको जो आप गुणेंगे तो आपका 80x आएगा। क्लियर। तो जो आप 180x को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका प्लस में चला जाएगा, तो आपका आएगा 100x। और जो आप 7200 को इधर पक्षांतर करेंगे घटाएंगे तो आपको माइनस हो जाएगा, तो 14,500 में से जो आप 7200 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 7300 आएगा। तो जो हम आपसे x पूछें तो आप x का मान कितना निकालेंगे, 100 से कट जाएगा पूरा, तो हमारा x का मान कितना आया, 73। मतलब आपकी ये वाली भुजा आई 73। मगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें ये बताइए हमारी सबसे छोटी भुजा कौन सी है। तो देखिए आपने एक भुजा x माना है और एक भुजा 90 माइनस एक्स माना है, तो अगर हम 90 में से 73 घटा दें तो हमें सबसे छोटी भुजा प्राप्त हो जाएगी, नहीं प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप 90 में से 73 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका 17 सेंटीमीटर आएगा। मतलब इसका कि आपकी सबसे छोटी भुजा त्रिभुज पी क्यू आर में 17 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए 70 सेंटीमीटर बी ऑप्शन मिल रहा है, तो हम बी को टिक कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 120 डिग्री, पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 21 सेंटीमीटर, और तो भुजा पी आर का मान उससे पूछ रहा है। तो अगर हम एक त्रिभुज ड्रॉ करें और इसका नामकरण कर दें पी क्यू आर, आपको दिया गया ये 120 डिग्री दिया गया है, और पी क्यू का मान आपको दिया गया 9 सेंटीमीटर, और क्यू आर का मान आपको 21 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है आप बताइए भुजा पी आर का मान। तो अगर मैं आपसे कहूँ अगर हम भुजा पी आर को एक्स मान लें, कोई हर्ज होगा, या आप पी आर ही रहने दीजिए आप, मैं आपको सरल करने के लिए आपको एक्स माना हूँ। देखिए पी आर थोड़ा लंबा पड़ जाता है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, तो हम इसको एक्स मान लिए। ओके। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसमें आप कॉस रूल लगाइए, तो आप कॉस रूल कैसे लगाएंगे, तो आप लिखेंगे कॉस 120 बराबर अगल बगल के साइड का स्क्वायर, मैंने आपको तरीका बताया है, अगल बगल के साइड के स्क्वायर का सम सामने के साइड के स्क्वायर को हटा दो, तो इसका स्क्वायर मतलब 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर हटा दो मतलब 441 हटा दो, बटे में आप क्या करो अगल बगल के साइड का दोगुना मतलब 18x हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कॉस 120 अंश का मान, तो अगर आप कक्षा 9 या कक्षा 10 में आप पढ़े हों कॉस 120 अंश की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ना पड़ता है 120 को, तो आप कहेंगे कॉस 120 तोड़ दीजिए 90 प्लस 30 में, तो आप कहेंगे कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हमारा माइनस साइन 30 जाएगा, तो साइन 30 वैल्यू आप कहेंगे 1/2 होती है, तो मतलब हमारा कॉस 120 अंश का मान जो होता है माइनस 1/2 होता है। क्लियर। इससे वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम में आपकी। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए आपको 81 में से अगर 441 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 360 आएगा, और आपका 18x आएगा नीचे। क्लियर। तो अगर आप इसको घटाएंगे मतलब काटेंगे तो 2 9 18, तो आपका समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 360 बनेगा। ये थोड़ा हम शॉर्ट में करें हैं, आप सॉल्व करिएगा तो आपका इतना समीकरण बनेगा। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस समीकरण को ऐसे तोड़िए
कि गुणा करने पे आपका 360 आए। इसको आपने कक्षा 8 या 9 में पढ़ा होगा, ये गुणनखंड आपको निकालने तरीका। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 360 को ऐसे तोड़िए कि आपको गुणा करने में 360 आए और जोड़ने या घटाने पे आपका 9x आए, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम 24 और 15 का ले लें जोड़ा, तो आप कहेंगे देखिए 24 और 15 जब आप गुणा करें तो 360 हमारा आ ही रहा है। तो अब जब आप 24 में से 15 घटाएंगे तो आपका 9 ही बन रहा है। तो देखिए हम सेटिस्फाई कर दिए। तो अगर हम 24x में से 15x घटा दें तो हमारा बन जाएगा -360। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना बनेगा हमारा, तो हम अगर अगले पेज चलेंगे तो हमारा कितना बनेगा, तो हमारा बनेगा x प्लस 24 एक बनेगा, एक बनेगा हमारा x माइनस 15, सॉरी बराबर 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं x का मान हमें बता दीजिए, तो आप कहेंगे हमारा एक x का मान आएगा -24 और एक हमारा x का मान आएगा 15। तो देखिए हमारी माइनस कोई वैल्यू ही नहीं होती है, माइनस उत्तर हमारा ख़राब कर देता है। तो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो हमारा x का मान कितना निकला 15। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो भुजा पी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो भुजा पी आर को आपने क्या माना है, आपने पी आर को माना x। तो x हमारा कितना आया 15 सेंटीमीटर तो आया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे। क्लियर। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज एक्स। देखिए इसमें त्रिभुज नहीं, इसमें आपको दिया गया, ये थोड़ा आपका बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो दिया गया आपको समबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड में। तो पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया एक्स वाई जेड। आपको दिया गया है कि सॉरी हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसमें थोड़ा चित्र बड़ा बनेगा आपका। देखिए मैंने आपका चित्र बना दिया है। तो देखिए आपको समबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा वाई जेड को आगे बढ़ाने पर यह बिंदु डी पे मिल रहा है। तो देखिए मिल रहा है, जहाँ बिंदु डी इस प्रकार है कि वाई जेड बराबर डी जेड, टू डी जेड। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम डी जेड को एक्स मान लें, इसको अगर हम एक्स मान लें तो हमारा वाई जेड कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर वाई जेड हमारा 2x हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए आपको दिएगा वाई जेड और 2 डी जेड। तो आप अगर डी जेड को एक्स मान लिए हैं तो आपका वाई जेड कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। मगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तुम्हारा जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है, ये जो हमारा है त्रिभुज, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में आप एक कॉमन कंसेप्ट होता है कि हमारी सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं और इसके कोण 60 डिग्री होते हैं प्रत्येक कोण। ये देखिए समबाहु त्रिभुज में होता है। जब मैं आपको समबाहु त्रिभुज बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि अब इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए आपको एक कोण दिया गया 2x, तो आपका सभी कोण कितना होगा, सभी भुजाएं कितनी होंगी। अगर आपको एक भुजा दिया गया 2x, तो आपकी सभी भुजाएं भी 2x होनी चाहिए। तो ये भी 2x होगा हमारा, ये भी 2x होगा, एक्स जेड भी। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपकी सीधी रेखा वाई डी दी गई है, वाई डी, तो देखिए ये सीधी रेखा हमारी 180 डिग्री कोण बनाती है। तो देखिए आपका एक कोण तो आपका 60 डिग्री दिया गया। तो मैं आपसे अगर शेष कोण पूछूं कितना होगा, तो आप कहेंगे शेष कोण तो हमारा 120 बच रहा है। तो हमारा ये कोण कितना हो जाएगा 120। तो अगर हम इस कोण में कोसाइन रूल लगा दें त्रिभुज एक्स जेड डी में, देखिए 120 लगाएंगे हम अगर, तो कॉस 120 आप लिखेंगे बराबर अगल बगल के साइड का स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो आप कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट थोड़ा लिख रहे हैं 5x स्क्वायर आप जोड़ेंगे तब इसका स्क्वायर आप जोड़ेंगे तो आप 5 स्क्वायर आएगा। ठीक। और इसका आपसे मान पूछ रहा है, एक्स डी का मान आपसे पूछ रहा है, ये कितना होगा। देखिए आप एक्स डी का मान पूछा है, देखिए मैंने आपको लिखा है एक्स डी का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम एक्स डी ही रहने देते हैं, इसका स्क्वायर घटा देते हैं, सामने का स्क्वायर, सामने की भुजा को हम घटा देते हैं। बटे में आप क्या करते हैं, अगल बगल के साइड का 2 गुना, मतलब 2 गुणे 2x हो जाएगा आपका।
2x² सॉरी, आपका देखिए 2x और x आप जो गुणा करें तो 2x² तो होगा। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये कराया कि हमारा cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। तो हमारा 5x² माइनस XD² बटे 2 इंटू 2x²। तो देखिए 2 से 2 कटा तो आपका आया कितना, तो आपका ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका XD² जो आएगा वो आपका आएगा 7x²। क्लियर। अब देखिए आपका आया है XD² बराबर आया है आपका 7x²। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने x क्या माना था, आपने x तो ZD माना था, x आपने क्या माना था, ZD माना था। तो अगर हम इसी x का मान इसमें रख दें x² में तो आपका बनेगा कितना, आप कहेंगे XD² हमारा बनेगा, देखिए आपसे XD² पूछ रहा है तो हम स्क्वायर लिखते हैं। देखिए आपको XD² का मान पूछ रहा है, सॉरी XD का मान नहीं पूछा आपसे, XD² का मान आपसे पूछ रहा है। तो XD² बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू x²। तो आपने x क्या माना था ZD, तो इसका x² है। तो जब आपका ZD² करेंगे तो कितना आएगा ZD²। तो देखिए इसका मतलब आपका XD का मान कितना आया, आप कहेंगे हमारा XD का मान जो आया 7 इंटू ZD²। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखिए आपका CD दे रहा है क्यों, सॉरी देखिए इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है टाइपिंग में, जहाँ आपका CD दिया गया है वहाँ आपका XD होगा। तो सॉरी आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, जहाँ आपका CD दिया गया है वहाँ आपका ZD होगा। ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ, जहाँ आप CD² देख रहे हैं वहाँ आपका ZD² होगा। देखिए आपका मिसप्रिंटिंग हो गई थोड़ी टाइपिंग में, थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा। तो आपका CD के स्थान पे हर जगह आपका XD² होगा। तो आपका देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन मिल रहा है 7 वाला, तो हमारा 7XD² हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ CD² नहीं, यहाँ आपका हर जगह XD² ऑप्शन में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा ये अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है, ये आपका थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आपको दिया गया त्रिभुज ABC में कोण भी अराउंड 90 डिग्री। तो पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लें। ड्रॉ क्या कर लें, देखिए हम बनाते हैं आपको, ये आपको त्रिभुज दिया गया है, आपको दिया है कोण भी अराउंड 90 डिग्री, AB और C। ये कोण आपको 90 डिग्री दिया गया है। कह रहा है रेखा BD, ये हमने BD खींचा रेखा, दो बराबर परिमाप वाले त्रिभुज को त्रिभुजों में बांटता है। मतलब त्रिभुज ADB और हमारा DCB, इन दोनों जो परिमाप होगा हमारा वो बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो आपसे कह रहा है यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपको 10 दिया गया है, और क्या आपको दिया गया है BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आपने अगर ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज में पढ़ा होगा कि अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का आपको दिया गया 10, इसका 8, तो इसके साथ से आप AB का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो आपका AB का मान कितना आएगा, 6 आएगा। थोड़ा हम डाइट कर रहे हैं इसको, तो आप निकाल देखिएगा आपका 6 ही आएगा। तो आपका AB का मान 6 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है BD का मान ज्ञात कीजिए, ये BD। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन में हम क्या करें, देखिए अब अगर हम थोड़ी देर के लिए AD को x मान लें और CD को 10 - x मान लें थोड़ी देर के लिए, देखिए पूरी भुजा हमें 10 दी गई तो हम एक x मान सकते हैं और दूसरा 10 - x मान सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा परिमाप जो है बराबर है, त्रिभुजों का ADB और DCB का परिमाप बराबर है। तो आप कहेंगे x + 6 मतलब ये और इनका योग परिमाप, ये परिमाप तो आप निकाल रहे हैं, प्लस BD बराबर है इस त्रिभुज के DCB के। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 10 - x + 8 प्लस BD। देखिए
बी डी से बी डी आपका कटा। आप जब ये एक्स इधर पक्षांतर करेंगे कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे मेरा एक्स का मान जो है, देखिए ये तो आपका 2x हो जाएगा, इधर पक्षांतर होगा तो प्लस में आएगा। और देखिए 10 8 18 आप जोड़िए और देखिए 6 को आप घटाइए तो आपका आएगा 12। तो आपका एक्स का मान कितना निकला, 6 आया। मतलब ए डी की दूरी आपकी 6 सेंटीमीटर है। और सी डी की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 10 में से 6 घटा दीजिए, आपका 4 होगी। क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है बी डी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप बी डी का मान कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूँ हमें आप अगर हम ये कॉस सी, इसमें सी एंगल में अगर हम कोसाइन रूल लगा रहे हैं, तो अगर हम कॉस सी लगाएंगे तो हमें कॉस सी का मान भी तो पता होना चाहिए। तो कहेंगे हाँ सर। तो अगर हम कॉस सी का हम निकालें मान, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा दिया गया 8 और कर्ण हमारा दिया गया 10। तो आप कहेंगे हाँ, तो 8/10 मतलब 4/5। आप सरल करेंगे तो 4/5 आएगा आपका। अब देखिए कॉस सी का मान आपने 4/5 निकाला है। अब देखिए इसी एंगल को हम कोसाइन रूल लगाएंगे। इसी में त्रिभुज डी सी बी में हम कोसाइन रूल लगा रहे हैं। देखिए सी डी तो हमें पता चल गया 4 और बी सी में 8 दिया गया है। इसी का मान हमको निकालना है, बी डी का मान। तो हम त्रिभुज डी सी बी में कोसाइन रूल लगाते हैं। चलिए हम अगले पेज चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए अगले पेज में मैंने आपका चित्र बना दिया है। तो आपने निकाला क्या है, आपने सी डी का मान तो आपने 4 निकाला, ए डी का मान आपने 6 निकाला। तो अगर मैं आपसे कहूँ अगर हम कोण सी एंगल में कोसाइन रूल लगा दें, त्रिभुज डी सी भी हम कोसाइन रूल लगा रहे हैं। देखिए अगल बगल के साइड का स्क्वायर रखेंगे हम, माइनस सामने का स्क्वायर घटाएंगे क्योंकि हमें बी डी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो अगल बगल के साइड का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर को जोड़ना है। तो 8 × 64 प्लस 16 माइनस सामने वाले की साइड को घटाना है, मतलब बी डी का स्क्वायर आप घटा दीजिए। क्लियर। और बटे में आपको क्या करना है, जो अगल बगल आपको साइड दी गई है उसको 2 गुना करना है, 8 × 4। तो मैंने आपको पिछले ही पेज से बताया, मैंने आपको कॉस सी मान आपको मैंने कितना निकाला है, 4/5 आधार बटे कर्ण से। तो आपका देखिए 64 16 कितना होता है, 80 माइनस बी डी का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 8 × 4। और देखिए आप सरल करेंगे इसको तो 8 चौको 32 दूना 64, और जो आप 64 को इधर गुणा करेंगे तो आपका 256 आएगा। और देखिए 5 को इधर गुणा कर दीजिए पूरा ब्रैकेट में, तो आपका हो जाएगा इसमें 400 और इसमें हो जाएगा 5 बी डी का स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 256 को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए और इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो आपका 5 बी डी का स्क्वायर हो जाएगा कितना, जो आप 400 में से 256 घटाएंगे तो आपका आएगा 144। थोड़ा हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। आप जब 400 में से 256 करें तो आपका 144 आएगा। ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं बी डी का स्क्वायर मान आप बताइए हमें, तो आप कहेंगे 144/5 आएगा हमारा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें केवल आप बी डी का मान बताइए, तो अगर मैं आपसे कहूँ बी डी का मान आपसे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर आप बी डी का मान हम आपसे चाह रहे हैं, तो अगर आप 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, 12 बटे, देखिए 5 को तो हमें स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाएंगे तो हम 5 को ऐसे रहने देते हैं, तो हमारा बचेगा स्क्वायर रूट 5। मतलब हमारा बी डी का मान कितना आया, 12/5। तो देखिए हमें इसी का मान निकालना था बी डी का, तो हमारा बी डी का मान कितना है, 12/5। चलिए हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। तो 12/5 किस में आ रहा है, तो देखिए हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसमें आंसर में आपको चेंज भी कर सकता था। अगर आपको 12/5 ना दिया होता तो आप इसका परिमेयकरण करते, क्योंकि यहाँ हमारा स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता है। देखिए अगर इसमें ऑप्शन आपको दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको होता नहीं है परिमेयकरण में, इसका परिमेयकरण करना पड़ता है। तो अगर आपको दूसरा आंसर दिया होता तो √5 से आपको परिमेयकरण कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आता है दूसरा 12√5/5। अगर 12√5 आपको ना देता तो आपको ये आंसर देता, मगर आपको ये दिया है डायरेक्ट,
तो आप इस आंसर को टिक कर देंगे। क्लियर? तो चलिए देखिए, हमारा साइन रूल और कोसाइन रूल का टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो अगले टॉपिक में हम ज्योमेट्री के नहीं, हम ज्योमेट्री टॉपिक अगला हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अगला टॉपिक हम आपको एवरेज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए, हमारा साइन और कोसाइन रूल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उसके PDF मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही डाल दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको मिलूँगा एवरेज के साथ। एवरेज मतलब औसत के साथ। अगले वीडियो लेक्चर में आपको औसत पढ़ाऊँगा। देखिए, मैं आपको लगातार ज्योमेट्री नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैं आपको लगातार ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, देखिए ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप इसको लगातार पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा बीच बीच में अलग अलग चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आज के लिए इतने हैं। तब तक के लिए अलविदा। और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एवरेज टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।